नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा जो परमानेंट भर्ती है एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, उन 3 भर्तियों को लेकर हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। एएनएम का परिणाम तो जारी हो चुका है, लेकिन कुछ बहनें अभी भी होल्ड पर है, उसकी भी जानकारी देंगे। और पोर्टल की जो लास्ट डेट है साथियों वो आज है। अभी तक आगे की कोई अपडेट नहीं है कि पोर्टल आगे डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी। पहले इसकी 18 तारीख लास्ट डेट थी और फिर आगे बढ़ा दी गई थी। अब 21 तारीख आज लास्ट डेट है साथियों। जिन्होंने अभी तक भी पदस्थापन अपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, नहीं तो पोर्टल है वो अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो वो स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जिन बहनों ने अभी तक भी अपडेट नहीं किया है पोर्टल पर अपना डाटा, तो जल्दी से भर दीजिए। नॉन टीएसपी को कम से कम 50 ऑप्शन भरने हैं और टीएसपी वालों को 20 ऑप्शन भरने हैं। तो सभी बहनें जिन्होंने अभी तक भी पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट नहीं किया है जल्दी से जल्दी ऑप्शन भरें, और उसके बाद अगर आगे की डेट एक्सटेंड होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो आज इस वीडियो में जानकारी देंगे एएनएम के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर। तो जो हमारे निदेशक है राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण डॉक्टर ओपी थाकन, उन्होंने भी क्या अपडेट दी है वो भी हम जानेंगे। और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उनको भी बोनस अंक देने का एक मैसेज वायरल हो रहा है, वो भी हम आपको देंगे कि बताएंगे कि क्या सीएचओ को बोनस अंक मिलेगा तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने सपनों की उड़ान भर सके। तो साथियों, विभाग तर्क एएनएम का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन होल्ड वाले अभ्यर्थियों की जांच जारी है। जांच पूरी होते ही सभी को नियुक्ति मिलेगी। तो जो बहनें अभी तक भी होल्ड पर है, जिनका अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आया है, ना भी अभी लिस्ट आई है, तो वो बहनें चिंता ना करें, उनकी जांच हो रही है। जांच पूरी होते ही उनकी भी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती को भी नवंबर दिसंबर महीने तक परिणाम जारी करने की तैयारी है। तो साथियों, नर्सिंग ऑफिसर का पुनः सत्यापन जारी है, जिसकी अपडेट हमने 2 दिन पहले ही दी थी कि नर्सिंग ऑफिसर का पुनः सत्यापन है वो चल रहा है। फार्मासिस्ट की साथियों अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है ऐसी। और साथियों, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था कुछ साथियों ने। तो नवंबर दिसंबर तक परिणाम जारी करने की तैयारी है। विभाग की सभी टीमें जुटी हुई है। खेल कोटे में चयनित अभ्यर्थियों की रिपोर्ट आने के बाद सभी को नियुक्ति दी जाएगी। किसी वर्ग के पदों में कोई कटौती नहीं की गई है। और साथियों, ये भी सूचना आ रही थी कि पदों में कटौती, और ये तो पदों में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो रही है किसी के वर्ग में। और जिन्होंने खेल का प्रमाण पत्र लगाया था उनकी जांच हो रही है, और जिन्होंने बाहरी राज्य से डिग्री करके आए थे फार्मासिस्ट की, उनकी जांच हो रही है। जैसे ही वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो लिस्ट है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। और अब साथियों, कुछ जिलों में उपचुनाव भी हो रही हैं तो आचार संहिता भी लगेगी कुछ जिलों में। तो वहाँ पर एएनएम जो बहनें हैं उनकी नियुक्ति पर रोक लग सकती है, नहीं तो वो विभाग से परमिशन लेके उनको नियुक्ति दिला सकती हैं। तो साथियों, आज ठाकन साहब ने कन्फर्म कर दिया है। उन्होंने यह बोला है कि मेरे पास में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बोनस देने का भी आदेश आ गया है, इसलिए आपकी लिस्ट निकालने में वक्त लगेगा क्योंकि उनका भी मैं रीवेरिफिकेशन में फाइल चेक करूंगा। साथियों, अगर सीएचओ को बोनस अंक का प्रावधान अगर
विभाग से आदेश आ जाता है। ठाकन साहब बोल रहे हैं कि उनके पास कन्फर्म ये संदेश आ गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बोनस अंक का लाभ मिलेगा। तो अगर उनको बोनस अंक का लाभ मिलता है तो फिर उनका रीवेरिफिकेशन होगा और उनकी फाइल वापस से चेक होगी। तो साथियों टाइम लग सकता है। संघर्षशील साथियों के द्वारा आपको पता है कि संघर्षशील साथियों ने 15 अक्टूबर 2024 को शिपू पर जल्दी लिस्ट जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। उसमें डेलीगेशन की शिपू के डायरेक्टर ठाकन साहब से 2 बार वार्ता भी हुई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को मीटिंग में सीएचओ को बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया है। कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं इस मैटर में, तो उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सीएचओ को बोनस अंक देने से कट ऑफ मेरिट काफ़ी प्रभावित होगी। अब कितनी होगी है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन काफ़ी संख्या में प्रोविजनल सूची में बदलाव होगा। सादर अनुपम यादव। साथियों अगर सीएचओ को बोनस अंक का प्रावधान पास हो जाता है और उनको अगर बोनस अंक देने का निर्णय हो जाता है तो साथियों जो नर्सिंग ऑफिसर की फाइनल सूची है उसकी कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा, कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा और प्रोविजनल सूची में भी बदलाव होगा। तो साथियों आप सबकी क्या राय है? अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप सबकी क्या राय है। क्योंकि साथियों अब तो दीपावली की छुट्टियां भी होने वाली है, तो 1 नवंबर को दीपावली है, तो दीपावली के बाद ही कोई प्रक्रिया में लगता है कि शुरू होगी। तो साथियों ये जानकारी थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी बोनस अंक देने का प्रावधान चल रहा है। उनको भी अगर बोनस अंक देते हैं तो प्रोविजनल सूची भी चेंज होगी और कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा साथियों। और एनएम के जो बहने होल्ड पर है उनकी भी लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी होगी, उनकी भी जांच चल रही है। और जिन्होंने खेल कोटे से सर्टिफिकेट लगाया था उनकी भी जांच चल रही है। और जिन्होंने बाहरी राज्य से डिग्री करके आए थे फार्मासिस्ट की, उनकी भी जांच हो रही है। तो सभी की डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है और नर्सिंग ऑफिसर का पुनः सत्यापन चल रहा है। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद ही साथियों नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की लिस्ट है वो जारी होगी। तब तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि लिस्ट जारी होगी। ये प्रोसेस होने के बाद ये लिस्ट जारी होगी। तो ये जानकारी थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। फिर से मिलते हैं इसी और नई प्यारी से अपडेट में फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।